नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हम बताने वाले हैं। मैं समाज सेवक, पूरे समाज की सेवा करने वाला बजरंगी पांडे, भारतीय अपना समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं आज आप लोगों के सामने दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए हैं उस पर कुछ चर्चा करने वाला हूं। कुछ बिंदुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बम ब्लास्ट हुआ कैसे, हम लोग इसकी जड़ में जाएंगे। बम ब्लास्ट करने वाले लोग कौन हैं, उनकी मानसिकता क्या है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, ये बम ब्लास्ट जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो सिर्फ अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, क्योंकि समाचार के माध्यम से विदित हो रहा है कि वो लोग डॉक्टर थे, पेशे से डॉक्टर थे। और एक डॉक्टर का काम किसी की जान बचाना होता है, न कि जान लेना होता है। क्योंकि डॉक्टर का पेशा ही ऐसा होता है कि भगवान के बाद, परमात्मा के बाद, गॉड के बाद, अल्लाह के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो है डॉक्टर। डॉक्टर को दूसरा भगवान पृथ्वी का, धरती का माना जाता है। लेकिन वो डॉक्टर की जब मानसिकता विक्षिप्त होती है, विकृत होती है, तो वो कितने लोगों की जान भी ले लेता है। जबकि जान लेने वालों में ये नहीं था कि हिंदू थे कि मुसलमान थे कि सिख थे कि ईसाई थे, सारे लोग वहां रहे हैं। और हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग मरने वाले जो हैं, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मत, उनका पंथ, उनका मजहब, वो मारने वाला ने उसने नहीं देखा। सबको उसने बम ब्लास्ट किया, करवाया। जो जो चपेटे में आए वो सबको मौत के घाट उतार दिया गया। तो मानसिकता के बारे में समझते हैं, मानसिकता आती कहां से है। ये जो मानसिकता है, चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों में, किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि किसी का जान लेना जायज है। किसी की जान लेना कभी भी जायज नहीं है। वो गुनाह की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और वो किसी भी तरह से, किसी भी धर्म में ये चीज जायज नहीं मिलेगी। हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, क्लब्यम माम अस्म गमः पार्थ नैतत् उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस युद्ध के समय में भगवान युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन कौन सा युद्ध? धर्म युद्ध। अधर्म पर धर्म की विजय लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू लड़, उनसे युद्ध कर। लेकिन आज की जो ओछी मानसिकता है, जो हमारे देश के जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो जवान धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को अगर हमारे सैनिक मारते हैं, तो उसमें उनका धर्म उनके साथ रहता है। क्योंकि वो अपने किसी राग द्वेष, अपने किसी दुश्मनी की वजह से अगले को नहीं मार रहे हैं। वो क्यों मार रहे हैं? उनके राष्ट्र के ऊपर, अगर हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर किसी की बुरी निगाह आई तो 100% हमारे जो देश के वीर जवान हैं, जिनकी तुलना पूरे ब्रह्मांड में किसी सेना से नहीं की जा सकती है, ऐसे जो हमारे वीर जवान, हमारे भारत देश के जो वीर सपूत हैं, वो जवान अपने जान की कुर्बानी देकर, अपने जान का बलिदान देकर और दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। बहुत सारा युद्ध, बहुत सारा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे जो सैनिक हैं, वो सैनिक हमारे सीमाओं पर जागते हैं रात को, तो हम चैन से सोते हैं। और आपको बता दें कि ये जो हुआ बम कांड, जो दिल्ली का दहला देने वाला साजिश, ये साजिश डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर थे वो लोग। एक डॉक्टर का काम किसी का जान बचाना होता है, लेकिन मानसिकता विकृत, जो विकृत मानसिकता होती है, वो मानसिकता कहां से आती है?
वो मानसिकता उनको एक गलत फहमी हो जाती है कि हम इस तरह अगर करेंगे तो हमको बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। त्रिकोल पाक रोसल के 7वें सिपारे में जो कुरान में जो लिखा हुआ है उसमें एकदम स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि शैतान का भड़काया हुआ इंसान ये सब काम को करता है जो जहन्नम की आग में जिसको जलना पड़ता है। और तुलसीदास जी रामायण में भी लिखते हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। अब उनके परिवार से लेकर के उनके रिश्तेदारों तक कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्या झेल रहे होंगे। वो तो सोच रहे हैं कि हम इतने लोगों को मार दिए तो हम बहुत वीर हो गए। नहीं, ये कायरता की निशानी है। ऐसे कायर, ऐसे नपुंसक लोगों के लिए हमारा ये कहना है कि पेशे को भी, अगर वो डॉक्टर हैं, अपने पेशे को भी उन्होंने कलंकित किया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।